प्रणाम आप सभी योग साधकों का। मैं शिवम आप सभी का आज के नई योग कक्षा में एक बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ। आज मैं एक बहुत ही अच्छी जगह पर आया हूँ, तो सोचा आप लोगों से कुछ योग के विषय में बात करूँ। वेदांत और सांख्य दर्शन हमारे योग में बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है, और जिन साधकों को योग के कुछ विषय को जानना है उनके लिए कुछ विषय हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारी चेतना क्या होती है, कॉन्शियसनेस क्या होता है, चित्त क्या होता है, अहंकार क्या होता है, मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है। ये शब्द बहुत सारे हैं, तो इनको वैसे तो वेदांत और सांख्या पूरा इसी के ऊपर सारा बेस्ड है, परंतु आज मैं प्रयास करूँगा कि इन चीज़ों को बहुत छोटे और सरल शब्दों में आपको बता पाऊँ। देखो, इन सभी को समझने के लिए पहले आपको एक चेतना को समझना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस को समझो। हमारे अंदर एक जो ऊर्जा है उसको आप चेतना समझो। जैसे मानो कि एक पत्थर और एक मनुष्य, दोनों के अंदर प्राणिक एनर्जी होती है जिसमें मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का। दोनों को डिफरेंस क्या करती है? चेतना ही डिफरेंस करती है। मनुष्य में एक यही बड़ी चीज़ है जो उसको सबसे अलग करती है, जो उसको सभी जीवन में से, सभी जीव हैं जो उनमें से टॉप मोस्ट रखती है, वो चेतना ही है। अब चेतना को एक सागर मानो कि ये चेतना है, सागर है, और उसमें बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं। तो ये मन हो गया, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं, नदियाँ हैं जो इस सागर में मिल रही हैं। तो अब सबसे पहले समझो अहंकार को। तो अहंकार वो चीज़ है जो जिसके द्वारा आप अपने आप को होने का भाव समझते हो। जैसे मैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरी वस्तु, ये मैं जो है, ये आपको जो ये भाव दिला रहा है, अहम का भाव। जैसे अहंकार, कार मतलब कोई चीज़, अहम मतलब मैं, तो मेरा होने का जो भाव है वो अहंकार बताता है। अब मन क्या करता है? मन जो है, मन्ना इति त्रायति इति मना, मतलब जो आपको मनन करने की शक्ति देता है। जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ाई करूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं संसार को देखूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं उगते हुए सूरज को देखूं। तो ये मेरा मन मतलब आपकी डिज़ायर्स, आपकी इच्छाएं, वो जो इच्छाएं हैं ना, मन है, तो ये मन का कार्य है। अब दूसरा आता है बुद्धि। बुद्धि क्या होता है? बुद्धि जो है वो निर्णय करती है चीज़ों के, डिसीजन मेकिंग है वो। अब जैसे मानो फॉर एग्जांपल, बहुत कॉमन एग्जांपल है, मेरा मन कर रहा है कि मैं आइसक्रीम खाऊं। अब मन कर रहा है, पर बुद्धि यहाँ पे देखी कि भाई अभी जुकाम लगा हुआ है, तो ये आइसक्रीम जो है ये ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगी। तो बुद्धि वो निर्णय करती है कि मन की जो इच्छाएं वो सही है कि नहीं है, सत्य क्या है, ये झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये बुद्धि का काम है करना। अब चित्त क्या करता है? चित्त जो होता है वो एक टाइप का स्टोर हाउस है, इसको ऐसा स्टोर हाउस समझो। वहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार होंगे, अभी के जो संस्कार होंगे, हमारे जो पुरानी यादें हैं, वो सब वहाँ चित्त में स्टोर होती हैं। अब देखो, मन हो गया, आपके बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया, तो तीनों चीज़ें ना ये प्रकृति के अधीन होती हैं। जैसे सत्व रजतम, ये जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये तीनों, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं। अब मान लीजिए हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, अहंकार है, तो ये सत्व गुण से भी अफेक्ट हो सकती है, रजोगुण से भी अफेक्ट होती है, और तमोगुण से भी अफेक्ट होती है। अब जैसे मानो किसी के अंदर तमोगुण की प्रधानता है, तो उसकी बुद्धि जो है वो तमोगुण प्रधानता में कार्य करेगी। किसी की बुद्धि रजोगुण में प्रधानता कार्य करेगी, किसी की बुद्धि सत्व गुण में ऐसा करेगी। चित्त जो है वो प्रकृति से इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि चित्त का अपना कोई कार्य नहीं है, वो एक जगह है जहाँ पर चीज़ें हैं बस। तो चित्त कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होता इन सब चीज़ों से। और हमारी जो चेतना है, वो चेतना के ये सब भाग हैं। जैसे उसमें जो रिवर आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट रिवर आ रही है। अब एक सागर है, सागर में बहुत सारी रिवर आती हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये बहुत बहुत अलग अलग रिवर हैं, और मिलती किस में है? तो चेतना मिलती है। तो जब हम चेतना की बात करते हैं, हम उस इन सभी के उस उनसे आगे वाले की बात करते हैं। जब हम चेतना की बात करते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के बाद जो आता है वो चेतना आती है, उससे पहले ये सब आते हैं। योग में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एक ही उसमें बोलते हैं, उनको बोलते हैं अंतःकरण।
अब वैसे ही कुछ अपने अलग नहीं होते, जैसे मानो 5 उंगलियां हैं तो ये उंगली अलग है, ये उंगली अलग है, ये उंगली अलग है। तो ऐसा मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं होते हैं, वो है एक ही है। बस वो समझाने के लिए बताया गया है कि उनको एक नाम दिया गया है बस, ताकि एक साधक उसको समझ पाए। पर वास्तव में वो अंदर ऐसा कुछ अलग अलग नहीं है, वो है एक ही। बस उनके कार्य के हिसाब से, ताकि हम लोग उनको आसानी से समझें, तो उस हिसाब से उनको अलग नाम दिया गया नहीं है। आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं। भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है सांख्य दर्शन, उसमें ये पूरी बात है। सांख्य जो दर्शन है वो पूरा इसी में है। तो चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। प्रणाम।